कक्षा 4 विषय फुलवारी हिंदी के पाठ 2 के प्यासी मैना पाठ के प्रश्न उत्तर पर आज हम चर्चा करेंगे। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, उत्तर लिखिए। कै मैना क्यों परेशान थी? इसका उत्तर लिखेंगे, मैना प्यास के कारण परेशान थी। दूसरा प्रश्न ख पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ? इसका उत्तर देखेंगे, पानी के लिए तोता मैना को लेकर जामुन के पेड़ के पास ले गया। वहाँ घड़ा तो था, लेकिन घड़े में पानी नहीं था। ग कबूतर ने गुटरगू गुटरगू करके गौरैया से क्या पूछा? इसका उत्तर लिखेंगे, कबूतर ने गुटरगू करके गौरैया से पूछा, क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो? अगला प्रश्न देखेंगे, घ मैना को गौरैया की किस बात का आश्चर्य हुआ? इसका उत्तर, जब गौरैया ने मैना से कहा कि वह अभी नहाकर आई है, तो इस बात पर मैना को आश्चर्य हुआ। अगले प्रश्न पर ड कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया? इसका उत्तर, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को बताया कि इस कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है और वही इसे रोज पानी से भर देती है। प्रश्न 2, कहानी के आधार पर तेजी से बोलिए, खाली जगह में लिखिए। खाली स्थान भरने हैं। हमें इसमें जहाँ जहाँ खाली स्थान भरने हैं मैंने उसे लाल पेन से लिखा है, भरते हैं। प्यासी पक्षी थी मैना, रहती थी नीम के पेड़ में, नीम था बगीचे में, रोज पानी पीती थी नल से, नल लग गया था बगीचे में, लेकिन नल सूखा था। मैना पहुंची तोता के पास, तोता ले गया जामुन के पेड़ पर, वहाँ का गड्ढा भी सूखा था। मैना और तोता गए गौरैया के पास। आगे प्रश्न 3, सोच विचार कर बताइए। कै लड़की रोज कुंडे में पानी क्यों भरती थी? इसका उत्तर लिखेंगे, लड़की पक्षियों के पीने के लिए कुंडे में रोज पानी भरती थी। अगला प्रश्न ख जीवन के लिए पानी क्यों जरूरी है? इसका उत्तर लिखेंगे हम, पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। जल शरीर के अनिवार्य तत्वों में से एक है। हमारे लिए जल की महत्व पर प्रकाश डाला गया इसमें। अगला प्रश्न ग हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? इसका उत्तर लिखेंगे हम, हमें पानी नदी, झील, तालाबों, कुओं और भूमि के अंदर से मिलता है। प्रश्न घ हम किन किन तरीकों से पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, हम नहाते समय और कपड़े धोते समय आवश्यकता के अनुसार कम से कम पानी खर्च करके पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं। अनुमान और कल्पना, इसका हमें अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है। कै
क्या होता यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता? क्या प्रश्न था हमारा? क्या होता यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता? इसका हमें अनुमान और कल्पना करके बताना है। उत्तर: यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता तो उन्हें पानी की तलाश में बहुत दूर दूर तक भटकना पड़ता। ख: छोटी सी लड़की कुंडे में रोज पानी रखती थी, जिसमें पक्षी आकर अपनी प्यास बुझाते थे। तुम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हो? इसका हमें अपना अनुमान लगाना प्रश्न का। हम भी उस लड़की की तरह पक्षियों के लिए घड़े में पानी भरकर रख सकते हैं और कुछ अनाज के दाने भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न 5, भाषा के रंग। क: 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पर्यायवाची और समानार्थी दोनों एक ही तरह के शब्द होते हैं। पानी, पानी को हम जल भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। तो पानी के पर्यायवाची 3: जल, अम्बु, नीर। पक्षी के खग, विहग, पतंग। फूल का पुष्प, सुमन, परसून। ये हमारे 3 पर्यायवाची शब्द इनके प्रश्न ग: ऐसे वाक्य की रचना कीजिए। क: जिसमें योजक चिन्ह है, ये हमारा योजक चिन्ह है जिससे प्रयोग हुआ हो, ऐसा वाक्य हमें एक बनाना। बगीचे में रंग बिरंगे के बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। अब ख: जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो, ऐसा वाक्य प्रयोग हुआ हो। तुम स्कूल क्यों नहीं गए? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसमें प्रश्न किया जा रहा। ग: जिसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। चलो अल्प विराम हम सब मेला देख आए। घ: जिसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। अरे देखो विस्मयादिबोधक चिन्ह, सामने से हिरन भाग रहा है। ये फुलवारी का कक्षा 4 पाठ 2 प्यासी मैना था, जिसके प्रश्न उत्तर पर हमने चर्चा की। इस पाठ में जल की महत्व को बताया गया है, क्योंकि एक वाक्य जल है तो जीवन है पर ध्यान दें। ऐसे ही प्रश्न उत्तरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।